औरत का कोई दिन नहीं होता क्योंकि औरत से ही हर दिन होता है। नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और इंटरनेशनल वुमेंस डे काफ़ी अपने आप में मान्यता रखने वाला दिन है। औरत ने आज हर जगह पर कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ आगे की ओर अग्रसर हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे बॉलीवुड की बात हो, चांद पर जाने की बात हो, घर की बात हो, औरत हमेशा सबसे आगे ही रही है। 24/7 365 डेज काम करते हुए हर एक की शिकायतें, कईयों की शिकायतें भी रहती हैं, कोई खुश भी रहता है, लेकिन औरत जो है वो अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। आज हम यहाँ पर हैं गांधीनगर वुमेन कॉलेज में, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत सी लड़कियाँ हैं। इनके प्रोफेसर्स भी हमारे साथ हैं, खूबसूरत प्रोफेसर्स आज हमारे साथ हैं। आज यहाँ पर कुछ प्ले होने जा रहा है। प्ले को हम लोग वो भी जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे आज हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो आज इनका क्या कार्यक्रम है और किस तरह से। आपका नाम? माय नेम इज़ आशप्रीत कौर सूदन। आशप्रीत, आज यहाँ पर कुछ प्रोग्राम भी है, क्या प्ले कर रही हैं? Actually, we are portraying the case of Bhanri Devi, which helped us finally fight for the Vishakha guidelines, which deals with the sexual harassment at workplace. And it is all thanks to her that we as women have finally got a safe environment to work and also go ahead in our lives. आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो 21st सेंचुरी में है हम लोग, कितना चेंजेस आपको लगता है? बिकॉज यू आर द यंगर गर्ल, आपको भी पता है कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ चुकी है। It is very awakening to see that society is finally moving towards development. Though there is change, it is very important to encourage and acknowledge the change. So you see women going outside, you see the concept of house husbands where there are men who are supportive enough. You see women, having to, getting to work, getting to excel and, progress and finally work towards a dream that they always wished for. Varna, ek time tha where we used to get at the marriage when the women started menstruating. But now we have got a time where sanitary napkins have been openly talked about, such facilities are available, such, important protection and preventive measures are being taken for women, and such legislations have been there, all thanks to the legislators of our country who has given us these opportunities as women to excel in our society, leading to the change in the mindset of the society. So it's really awakening to see. थैंक यू। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपका नाम? ओजस्वी दुबे। ओजस्वी, कितना चेंज आपको अब सोसाइटी में देखने को नजर आ रहा है, खासकर महिलाओं या लड़कियों के प्रति? एक तो सोसाइटी का मेंटालिटी, इट हैज़ बीन चेंजिंग ट्रेमेंडसली। एंड जैसा अभी हम जानते हैं कि इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी, तो इंडिया ने बहुत फोकस किया है कि हम स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करें। और साथ ही में स्कूल्स कॉलेजेस में आप देखें तो जेंडर सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नाउ डेज टीचर्स डोंट से दैट गर्ल्स शुड बी पोलाइट, दे इक्वली प्रमोट दैट गर्ल्स दे कैन टॉक द वे दे वांट टू। एंड नाउ डेज यू सी दैट NDA में अभी रिसेंटली girls ka induction they have started doing it. So you see how many legislations as we talk about how much changes you have seen that government is doing, is taking initiatives to empower the women. So overall हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे भी आजकल जैसे हमारा थीम है डिजिट ऑल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू वुमेन को हम एम्पावर कर रहे हैं। वुमेन एक्टिविस्ट वो बहुत बढ़ चढ़ कर आ रही है। बीट अफगानिस्तान, वहाँ पे आज पूरे वुमेन जो है वो एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यस, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनसे। आपका नाम? तुषारन पंडिता। तुषार, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, 21st सेंचुरी है, अब लड़कियां भी जो कंधे से कंधा मिलाकर आगे जा रही हैं। ये बात सिर्फ चांद पर जाने की नहीं, घर को संभालने से लेकर चांद पर जाने तक का सफ़र औरत ने तय किया है। आपको क्या लगता है इस फील्ड में इतनी चेंजेस, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, कितना सफ़र ये डिफ़िकल्ट है और कितनी ईजी है? मतलब अगर हम कहीं और देखें तो मतलब जब भी एक किसी घर में एक लड़की बॉर्न होती है तो ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है, लेकिन अगर कहीं लड़का बॉर्न होता है तो बोलते हैं कि ये तो मतलब हमारा कुलदीपक है, ये हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। तो वैसी मतलब मेंटालिटी है लोगों की कि लोग लड़कियों को आज भी, मतलब अगर हम किसी बैकवर्ड एरिया में देखें तो लड़कियां ना तो स्कूल जाती है, और अगर जाती भी है तो 12th तक ही पढ़ाई करती है, ना तो वो कॉलेज जाती है। और अगर कई कई सोसाइटीज़ में ऐसा भी होता है कि अगर लड़की शहर के बाहर नौकरी कर रही है या पढ़ाई कर रही है तो फिर सोसाइटी बोलती है कि आपकी लड़की बिगड़ जाएगी, यहाँ मत भेजिए। तो मैं बस सोसाइटी से इतना कहना चाहूँगी कि आप नज़र बदलिए तो आपका नज़रिया बदलेगा। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। जहाँ एक तरफ ये कहा जाता है कि समाज में लड़कियाँ
कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ आगे चल रही हैं। वहीं आज भी सोसाइटी में कई ऐसे राज्य या कई ऐसी जगहें हैं जहां पर औरत को अभी भी वो रुतबा वो नहीं हासिल हुआ जो आज 21वीं सदी में शहर में हो रहा है। और भी यहाँ पर लड़कियां हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर बताया आपकी ही फ्रेंड ने कि जो अब भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर औरतों को या लड़कियों को वो रुतबा नहीं दिया जाता। आज भी वो एक टैबूइज्म बना हुआ है कि लड़की बाहर नहीं निकलेगी, 12th अगर हो गई है या 20 साल की हो गई है तो लड़की की जल्दी शादी कर देनी चाहिए। क्या लगता है अभी भी इन सोसाइटी में किस तरह की और चेंजेस हम लोग रिफॉर्म्स ला सकते हैं? Yeah, definitely. We are living in the 21st century, and we have seen the changes in the society. We have seen that the girls are coming in the colleges, and they are speaking. They are raising their voices, and they're participating. They are, doing all the activist movement as well. We have seen the organizations where women are, raising their voices. So definitely, we are seeing a change in the society, and the government is really, giving that initiative to the women, and a lot many steps have been taken for the women, and definitely a change is there. यहाँ पर भी हैं, इनसे जाने कि आज मेरे ख्याल में आप जज बनी हुई हैं, तो इनसे जानते हैं कि आज के दिन को या बाकी दिनों को कैसे जज करती हैं। आपका नाम? Yes, sir. My name is Manleen Kaur, and today we are presenting a play. I'm playing a role of judge. And मैम ये केस जो है इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो वुमेन है, वुमेन इज़ लाइक अ कैंडल that spreads light all over the world, and we always stand for women because she deserve it. So this is case, ये जो केस है हमारा, इसमें हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जो वुमेन है उसको हमें आगे बढ़ाना है, हमें उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उसको हमें और अप्रिशिएट करना है ताकि वो आगे बढ़े और अपनी जो बात है वो खुल के हमें आगे कह सके। इसमें यही था कि इस केस में यही जजमेंट मिलती है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट एट अ वर्क प्लेस इज़ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी, उसको हम आगे बढ़ाएं और ऐसा आगे ना हो, उसके लिए यही हम कोशिश करें, हम इसका प्रयास कर सकते हो। थैंक यू मैम। तो यहाँ पर प्रोफेसर्स भी हैं इन कॉलेज की, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, पहले तो आपको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। और आप आज तो वुमेंस डे आज नहीं है, हम कह सकते हैं कि 365 डे ही वुमेंस डे है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करने वाली एक औरत ही है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? पहले तो थैंक यू सो मच हमारे कॉलेज में आने के लिए और हमें मौका देने के लिए कि हम कुछ बोल पाएँ। आज हम सारे ही यहाँ पे खड़े हैं तो ये एक एग्जाम्पल है कि वी आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, हम इक्वल हैं और हम सभी के सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी के साथ ही आगे बढ़े हैं। नो डाउट कि विमेंस डे है, लेकिन एक मैन के बिना कभी भी विमेन जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो हमारे पीछे हमारे फादर, हमारे ब्रदर और आफ्टर मैरिज हमारे हस्बैंड का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। लुक एट दिस साइड सर, अगर आप उस साइड देखेंगे तो हमारा प्रियम्बल भी यही चीज़ बोल रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हम जब सब पीपल हैं इंडिया के तो हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करते हैं। एज ए स्कॉलर आर यू नो, एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो हमारे लिए राइट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। राइट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि फर्स्टली तो वुमेन को राइट टू बर्थ ही नहीं था। जब वो पैदा ही नहीं हो पाती तो वो इक्वालिटी और राइट्स की बात कहाँ करती। वो पहले पैदा हुई, उसने बड़ा स्ट्रगल किया। इस सोसाइटी में, इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक हिस्ट्री है जिससे उसने पहले की बर्थ के लिए एक स्ट्रगल किया, उसके बाद इक्वालिटी के लिए, और आज एम्पावर्ड हैं। वी ऑल आर एम्पावर्ड। हम एम्पावर्ड हैं क्योंकि ये क्रिकेटर हैं, ये डायरेक्टर हैं फिजिकल हमारे कॉलेज में। शी इज़ HOD सोशियोलॉजी एंड शी इज़ आल्सो प्रोफेसर इन इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो वी ऑल आर इक्वल। हमें ये बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ें बता रहे हैं, और आज के इस इम्पॉर्टेंट डे पे हम अपने प्रियम्बल को लेते हुए, अपने राइट्स को लेते हुए, और हम जो 19th सेंचुरी से हमारा जो वोटिंग राइट्स के लिए फर्स्ट टाइम जो 15,000 वुमेन्स ने मार्च किया था एक वोटिंग राइट के लिए। पहले तो वुमेन्स को वोटिंग राइट ही नहीं था, तो वो इक्वालिटी की बात कहाँ से करती। फर्स्टली हमारा कहीं पे भी लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसी के बाद हम कहीं ना कहीं राइट्स की बात कर सकते हैं। आज अगर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मूट कोर्ट रूम में विशाखा केस को बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एपिसोड्स हुए हैं।
और सुप्रीम कोर्ट ने इन एपिसोड्स के बेस पे ही विशाखा गाइडलाइंस दी थी, क्योंकि वुमेन कहीं ना कहीं हरास हुई थी। जब वो हरास हुई थी तो तभी उसने राइट्स की बात की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वर्डिक्ट देने के बाद विशाखा गाइडलाइंस दी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हर एक बच्ची को, हर एक बच्चे को, चाहे वो लड़का है लड़की है, हर किसी के लिए ये डेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वेमेन है चाहे मैन है। थैंक यू सो मच। मैम, आप फिजिकल टीचर भी हैं और प्लस आप क्रिकेटर भी हैं। लड़कियों को आप क्रिकेट भी सिखाती हैं। मेल डोमेन एक ये गेम है अब, जहां लड़कियां भी इस गेम में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। तो कितना मुश्किल होता है लड़कियों को ऐसी फील्ड में लाना, जो कहीं ना कहीं एक तो समाज की तरफ से भी कहा जाता है लड़कियां हैं क्या ही क्रिकेट खेलेंगी। अब जो है, अब लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। कितना आपको इसमें गर्व महसूस होता है? गर्व की बात ही है। आज आप देख सकते हैं नेशनल चैनल पे वुमेन आईपीएल शुरू हो गया है। तो हमारा इंडियन क्रिकेट स्पेशली मैं बात करूँगी, क्योंकि बाहर फॉरेन लीग्स में ये सब चल रहा था, बिग बैश, हंड्रेड्स, और अभी इंडिया में जो वुमेन आईपीएल लीग शुरू हुई है, इससे हमारी सोसाइटी को भी पता चल रहा है कि वुमेन क्रिकेटर्स आर नॉट लेस देन मैन, एंड इक्वल एक्साइटमेंट है। जैसे आप आईपीएल में देखते हैं, वैसे ही वुमेन आईपीएल की एक्साइटमेंट भी आप देखिए। हर दिन हर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं, और एक्साइटमेंट जो है वो स्पेशली क्रिकेटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा है, बट आई थिंक एक जनरल पब्लिक में भी एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और आज भी मुझे लगता है हमारे बच्चों को, हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो थोड़ा सा और हमारे पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि सिर्फ हम, ठीक है एकेडमिक्स इज़ definitely on the top, but sports is also requirement. Actually after COVID मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता चल गया है कि फिजिकल डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी फिजिकल डेवलपमेंट आपके मेंटल हेल्थ को भी बहुत हेल्प करती है। तो ये दोनों चीज़ें जब साथ चलेंगी तो हमारी सोसाइटी, और स्पेशली वुमेन्स जो इस सोसाइटी को आगे लेके जाती हैं, मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें जब साइमल्टेनियसली चलेंगी तो हमारी सोसाइटी अपने आप ही बेटर होगी। और इस इंटरनेशनल डे पे आई विश ऑल द वुमेन एंड होल सोसाइटी हैप्पी वुमेन्स डे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह से कहा जाता है सशक्त भारत बन गया है, आत्मनिर्भर भारत बन गया है। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो लड़कियों को काफ़ी आज़ादी मिली है, लेकिन रूरल एरिया में आज भी लड़कियों को लेकर कहीं सोच जो है कंजर्वेटिव है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much, ma'am. First of all, happy International Women's Day. Yes, it is right कि हमने बहुत प्रोग्रेस की है, एंड बट स्टिल द सिचुएशन इज़ नॉट दैट मच गुड। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो अभी हमें ये बताती हैं कि पोस्ट कोविड जो हमने डेवलपमेंट की थी वो बहुत ज़्यादा हमें बहुत पीछे ले गई है। एंड वन ऑफ द रिपोर्ट ऑल्सो सेज दिस कि कोविड के बाद सिचुएशन इज़ लाइक कि जो ये जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको, इस गैप को फिल करने के लिए हमें नियरली 130 ईयर्स और लगेंगे। सो वी कैन से दिस कि अर्बन एरिया में सिचुएशन इज़ ओके, बट रूरल एरिया में स्टिल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लाइक हमने देखा है कोविड में, अगर एजुकेशन की बात आती है, इफ़ विद इन द फैमिली इफ़ देयर आर द 2 चिल्ड्रन, वन इज़ मेल एंड वन इज़ द गर्ल चाइल्ड, तो फैमिली ऑलवेज प्रेफर कि मेल चाइल्ड को वो एजुकेशन दें, या मेल चाइल्ड को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो पाए, या वो सारे रिसोर्सेज दे पाएँ। एंड फीमेल चाइल्ड बहुत सारी चीज़ों में, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ देयर मैरिज, बहुत सारी चीज़ों में अभी भी बहुत पीछे हैं। वीमेन आर स्टिल नॉट गिवन चांस टू गेट देयर राइट इन टर्म्स ऑफ देयर चॉइस ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो हम कह सकते हैं कि अभी भी हमें उन सब चीज़ों को अचीव करने में बहुत टाइम लगेगा। येस, हमारी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, खेलो इंडिया का जैसे मैम अभी बता रहे थे, तो बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। तो होपफुली इन नियर फ्यूचर हम इस इक्वालिटी को अचीव करने में कहीं ना कहीं बहुत मददगार होगी, और हम एक इंटरनेशनल वीमेंस डे को एक अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट कर पाएंगे, और हम कह पाएंगे नाउ वी आर जेंडर इक्वल सोसाइटी। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक और प्रोफेसर हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जहाँ हम 21वीं सदी में अब आ चुके हैं, वहाँ पर अभी भी देखा जा रहा है कि लड़कियों के ऊपर प्रॉपर जो है दहेज को लेके कभी प्रताड़ना होती है, या कभी सेक्सुअल हरासमेंट होती है। अभी भी क्या लगता है कि यह समाज में क्या अवेयरनेस नहीं आई है? जहाँ प्रधानमंत्री, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जहाँ आप जैसे प्रोफेसर्स इनिशिएटिव ले रहे हैं, कहाँ आपको लगता है कि कहीं लैक है? Yeah, thank you. First of all, I would like to wish all of you a happy International Women's Day. And yes, see, no doubt, women
play a crucial role in our society. And yes, and we are equally contributing to nation building. But yes, there are certain cases where we find, these women, we really require a lot of efforts, right? Government is taking a lot of initiatives, but still बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी हमें और आगे आने की ज़रूरत है. And yes, definitely efforts made by all will lead to success. अक्सर देखा जाता है कि कभी भी कहीं रेप विक्टिम्स होती हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि लड़की ने कपड़े शॉर्ट पहने होंगे तो शायद ये हुआ रीज़न, या लड़की बहुत ज़्यादा एडवांस है. ऐसा क्यों नहीं होता कि हम अपने बेटों को समझाएं कि नहीं, हर लड़की की इज्जत करें. अगर उसने शॉर्ट कपड़े पहने हैं या वो उसका नज़रिया देखने का अलग है तो हम लोग उसके ऊपर क्यों पिन पॉइंट करें? इस पर क्या कहेंगे? Yeah, I think we need to change the mindset of people. This is the, you can say, need of the hour. We need to change the mindset of our youth, right? That it is not only the dressing sense of the girl that matters. Your mindset matters. What kind of thinking you are having. This thing matters. We have freedom. And freedom is not only in the terms of that, we have achieved freedom and all. Freedom in the true sense of the word. Freedom in the true sense of the term freedom. We have to be mentally free. We have to be free in all sense of the word. Thank you. यहाँ पर और भी ये आज बड़ी रंग बिरंगी ड्रेस पे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं. आपका नाम? माहिनी शर्मा. आप क्या प्ले कर रही हैं इसमें? मैं विक्टिम का रोल प्ले कर रही हूँ, भानवरी देवी, जिसके साथ बलात्कार हुआ है. तो कैसा ऐसे प्लेस को प्ले करना कितना इमोशनली और कितना वो आपको शैटर्ड करता है कि आज भी लड़कियों की ये मतलब इस तरह से लड़कियों को ट्रीट किया जाता है? ये जो भानवरी देवी का केस है, इसी के बाद विशाखा गाइडलाइंस आई थी. तो ये जो भानवरी देवी थी, इस वर्क प्लेस पे जो भी किसी भी लड़की के साथ मोलेस्टेशन होता है, कोई भी, इसी के बाद जो गाइडलाइंस आई थी, इसी के बाद भानवरी देवी को तो उसका इंसाफ नहीं मिला. बट भानवरी देवी ने बाकी लड़कियों को उनके इंसाफ के लिए उसने गाइडलाइंस बना दी. उनको वो तो बेचारी, उसको तो कुछ नहीं हुआ, बट बहुत बुरा फील हो रहा था. ऑफ कोर्स इसमें मुझे बहुत बुरा फील हुआ, बट अब क्या कर. आपसे जानने की कोशिश करेंगे सर. आज तो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, लेकिन आपसे भी एक बाइट लेते हैं. आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि औरतों का अब 21वीं सदी में कितने आपको चेंजेस देखने नज़र आए हैं. बीइंग एज अ मेल, क्या क्या आपको उनमें एक खूबियाँ, क्या क्या चेंजेस अब के टाइम में आपको देखने को नज़र आई? एक तो यही है कि वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. दूसरा, अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो बढ़ गई हैं और हर फील्ड में जा रही हैं. अब तो डिफेंस फोर्सेस में भी जा रही हैं और मेडिकल फील्ड है. हर जितने भी फील्ड हैं जिसमें मेल्स कुछ कर सकते हैं, उसमें फीमेल्स भी जा रही हैं. तो नेचुरली वी कैन सी ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, वी कैन सी ए लॉट ऑफ स्किल्स विच दे अर्लियर डिडंट हैव, तो अब उनमें हैं. तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मेल्स कुछ कर रहे हैं और औरतें नहीं कर पा रही हूँ. यहाँ हम कहें कि वो दे आर नॉट इक्वली एबल टू डू, तो ये कहा जा सकता है. अब इनसे भी पूछ लेते हैं कि आज वुमेंस डे है, कैसा लगता है? सिर्फ एक दिन के लिए औरतें मोहताज हैं या हर दिन उनका है? जय हिंद एवरीवन. आई एम एनसीसी कैडेट श्रेया शर्मा. Happy International Women's Day to all. So this year the theme of the International Day is Embrace Equity. जैसे कि मैम आपने कहा कि विमेन आज पहले था कि विमेन का इतना रोल नहीं होता था, मैन ही ज़्यादा वर्क के लिए बाहर निकलते थे. बट आज क्या है कि विमेन जो है वो मैन के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, दोनों को इक्वालिटी दी जा रही है. वेरियस स्कीम्स आर बीइंग लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी जी, जिससे हम विमेन्स को इक्वालिटी मिली है. और हम देख सकते हैं कि हम मेल्स के साथ अपने आप को कंपेयर करें तो हम उनसे आगे निकलते जा रहे हैं. आजकल इतना मेल डेवलप नहीं कर रहे जितना फीमेल्स कर रही हैं. तो मैं यही कहूँगी कि एक ही दिन विमेन के लिए नहीं है, एवरी डे इज़ अ विमेंस डे. हमें हर दिन विमेन को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, हर दिन हमें विमेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जय हिंद. थैंक यू. तो जैसे कि आपने देखा, ये थी वुमेंस कॉलेज गांधीनगर की स्टूडेंट्स और कुछ प्रोफेसर्स जिनके साथ आज हमने इंटरनेशनल वुमेंस डे पर बात करी और जाना कि आज की जो टाइम है, इस टाइम पे औरतों के लिए क्या सोच इस समय बन चुकी है. औरत आज कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे है. नारी अब सिर्फ घर की दहलीज है तक ही नहीं, घर के बाहर भी है. 365 डे काम करती है, 24/7 काम करती है, लेकिन फिर भी शिकायत नहीं करती.
ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से आप सभी औरतों को, खूबसूरत औरतों को हमारे